वंस अगेन थैंक यू देना चाहूँगा अभय सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 कार्डिनल रूल्स की। और जैसे कि 6 कार्डिनल रूल्स हम जानते हैं कि इस दुनिया में सभी कामकाज कुछ रूल्स के बेसिस पे चलते हैं। जैसे कि चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे, इवन हमारी बॉडी, हमारा ब्रह्मांड, सब कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। इसी तरह से एमबे बिजनेस में अगर हमको एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पे कुछ 6 कार्डिनल रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। स्क्रीन शेयर हुई? अभी नहीं। तो दोस्तों को मैं कार्डिनल रूल्स का हाँ, शेयर हो रही। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि कार्डिनल रूल्स मतलब दिल से दिल से, या इन रूल्स का दर्जा हमारे लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे कि दिल से निकली हुई ये बातें हैं। और इनको फॉलो करना, अगर हमको बिजनेस में आगे बढ़ना है और सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, आज तक सिर्फ एमबी बिजनेस में नहीं, ये हमारी लाइफ के में भी ये रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे, तो हमारे लाइफ को भी ये चेंज कर देते हैं। आज तक ये बिल्कुल वैसे ही हैं, इनका दर्जा हमारे लिए पूजा का है, इबादत का है। जैसे कि आप ये मान लो कि जैसे आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनेकों बार सुधार हुए हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है। पर क्या गीता में कही हुई बात, जो कि कहते हैं भगवान कृष्ण के मुंह से निकली थी, क्या आज तक कोई एक बार भी उन बातों को बदलने में किसी का साहस हुआ? नहीं। वैसे ही दोस्तों, इन कार्डिनल रूल्स के बारे में भी मैं यही कहूँगा, आज तक इनको कोई भी इनको नहीं, कोई बदलाव नहीं कर पाया है। आइए देखते हैं कि एक एक करके ये हैं क्या। सबसे पहले पहला रूल आता है वो, चेक योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि हम कई सारी चीज़ें हम उसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस बिजनेस में सिलेबस सबके लिए एक ही है, वही फॉर्मूला, वही मोटिवेशन, वही ट्रेनिंग सबके लिए है। बट होता क्या है कि अपलाइन हमारा इस बिजनेस में पहले से आए हुए हैं, और वो हमसे ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है, हमसे ज़्यादा हर्डल्स झेली हैं। तो उनको पता है कि कहाँ पर हमको क्या सही है और क्या गलत है। हम अपनी टेक्निक ना लगा के, क्या हम यहाँ पे एक्चुअली हमारा बिजनेस में आने का मोटो क्या है? हम यहाँ पे सफल होने के लिए आए हैं। पर क्या दोस्तों, हम अपने ही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? नहीं। तो हमें ऐसे समय में जब भी हम कुछ नया कदम उठाना चाहें, कुछ भी नया करना चाहें, तो हमें फ़ौरन अपने अपलाइन से, और वो भी प्रेफरेबली हम अपने अपलाइन प्लेटिनम अपलाइन से, एक्टिव ग्रोइंग प्लेटिनम अपलाइन से उनको कंसल्ट करें। वो करते और कुछ नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देते हैं, एक मार्गदर्शन दे देते हैं। और वो हमें बताते हैं कि आपको इस रास्ते जाओगे तो यहाँ पर ये चीज़ें, कठिनाइयाँ आएंगी। और इस तरह से वो हम, और कुछ नहीं, वो हमारे बिजनेस को ऊपर बढ़ाने में हमारा मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, डोंट पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। दोस्तों, इस बिजनेस में डाउनलाइन हमारे लिए अभी नया नया आया है, वो हमारे लिए एक बच्चे की तरह है। क्या हम अपने बच्चों से कुछ भी नेगेटिव शेयर करते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहेंगे। तो इस बिजनेस में हमारे जो डाउनलाइन है, उनके साथ हमारा कोई भी ऐसी चीज़ हम ना शेयर करें जो उसको अफेक्ट करे। अभी अभी आया है, हो सकता है वो हमारी वो चीज़ों को ना समझ पाए और वो बिजनेस से बाहर हो जाए। तो हमें उनको बिल्कुल बच्चों की तरह सहेजना है, और कोई भी नेगेटिव नहीं। क्रॉस लाइन से तो दोस्तों बिल्कुल ही, क्रॉस लाइन यानी कि उनको हम लोग लव लाइन भी कहते हैं। उनके साथ तो हमें सिर्फ पॉजिटिव बातें शेयर करनी है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उनकी सक्सेस पे उनसे उनको बधाइयाँ देनी है, बस। उनसे तो कतई कोई नेगेटिव शेयर ही नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों कहते हैं, डोंट हर्ट एनीबॉडीज ईगो। हम किसी की ईगो को क्यों हर्ट करना है? सिर्फ इसी बिजनेस में नहीं, हम अपनी सोसाइटी में, अपने कलीग्स में भी देखें। हम
बहुत जल्दी उन दोस्तों को खो देते हैं अगर हम किसी की ईगो को हर्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम ये एक नेचुरल लॉ है, नेचुरल नियम है, वो सिर्फ बिजनेस में नहीं लागू होता है, वो हमारे आम जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में भी वो ये रूल अप्लाई होता है। तो हमको जैसा कि यहाँ पे हमारे लिए इसके लिए बुक्स अवेलेबल हैं, लोक व्यवहार, उसको वो हमारी बहुत अच्छी से मदद करती है इस रूल को फॉलो करने में। इसके बाद दोस्तों आता है डोंट मेस विद अदर्स मनी, मेक इट कैश एंड कैरी। दोस्तों, हमें इस बिजनेस में, जैसा कि हम हमारे अपलाइन मेंटोर भी हमको सिखाते हैं, हमने कई मौक़ों पे देखा है, 5-5 पैसे, 25 पैसे पे चवन्नी अगर किसी मामले में कभी उधारी रह गई तो फ़ौरन वो पहले हमको वापस करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम हमारे माइंड में सपोज़ हमने किसी कोई फंक्शन का कभी टिकट लिया था, कभी किसी बुक ली थी, उसका पैसा या सीडी का पैसा, हमने किसी से अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं मेंटेन करी तो हमारे दिमाग में हर समय वही चलता रहता है, भले हम ऊपर से ना शो करें। तो ये कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक को हिलाने में सक्षम है। तो इसलिए हमें किसी की मनी को बिल्कुल अकाउंटेबल रहना चाहिए, हमेशा कैश एंड कैरी का बिज़नेस है, तो उसी को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, डोंट मेस विद अदर्स स्पाउस, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम ये कहेंगे कि ये कोई जेंडर ओरिएंटेड बिजनेस तो नहीं है दोस्तों, पर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब हम यहाँ पर इस बिजनेस में, इस सराउंडिंग में किसी से बात करें, तो हम अगर किसी फीमेल से बात करते हैं तो तब तक बात ना करें जब तक हमारे साथ हमारी वाइफ मौजूद ना हो वहाँ पर। हम यहीं पर नहीं, इस बिजनेस में ही नहीं, हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पर स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इस बिजनेस में भी सभी ने देखा है, यहाँ पर हम लोग वही रिस्पेक्ट हर लेडीज़ को प्रोवाइड करते हैं। अभी तो वर्चुअल मीटिंग चल रही, जब फिजिकल मीटिंग हुआ करती थी, तो अगर कोई लेडी हॉल में जरा सी भी देर के लिए अगर खड़ी दिख गई, तो हम सब लोग उठकर पहले उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सीट देते हैं। तो हमेशा से, और दोस्तों, ये हमेशा आप कभी भी किसी फीमेल को आप अगर आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना तब तक ना दें जब तक आपकी वाइफ साथ ना हो। हमने तो बहुत अच्छे अंतर्मन से उनको अपने साथ में लिफ्ट दिया, बट जब कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर वाले को देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि शायद एमवे बिजनेस में ऐसा ही होता होगा, यहाँ पर तो सब ऐसा ही चलता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी स्पाउस के साथ कभी भी हम तभी मिलें जब हमारे साथ हमारी अपनी वाइफ मौजूद हो। इसके बाद दोस्तों कहते हैं नेवर डू एनीथिंग और विच एम्बरेसेस अपलाइन इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइंस और प्रोस्पेक्ट। हमें दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जब हम अपने किसी प्रोस्पेक्ट को या डाउनलाइन को अपने अपलाइन से मिलवाते हैं, उस समय हमको उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते रहना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने अपने अपलाइन गोपाल सर से हमने किसी प्रोस्पेक्ट से बात कराई। उन्होंने उससे कुछ ऐसा जवाब दिया उसकी बात का, जो मेरे को उन्होंने कभी कुछ और जवाब दिया था। उस समय मेरे मन में क्वेश्चन तो उठ रहे थे, लेकिन मुझे ये लगने लगा कि नहीं, मुझे अपने इस समय सामने कुछ भी बात नहीं करनी है, उन्होंने उस प्रोस्पेक्ट से क्या बात करी है। तो बाद में हमने जब वो प्रोस्पेक्ट को विदा कर दिया, फिर जाके उनसे बात करी कि सर आपने हमें तो ऐसा जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे बात अलग है, मैंने उसको इस सिनेरियो को देखते हुए मैंने उनको ये जवाब दिया। तब मुझे ये आँखें खुली और मुझे ये एहसास हुआ कि सचमुच मेरा अपलाइन को जो पता है वो हमसे बहुत आगे की सोचकर हमारे डाउनलाइंस या प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू। ये 6 कार्डिनल रूल्स आपके लिए।